दोस्तों, दुनिया में हद से भी ज्यादा किसी पर भी निर्भर ना रहें। पता है क्यों? क्योंकि जब आप किसी के भी छत्र छाया के नीचे रहते हैं ना, तो आपको खुद के ही परछाई दिखाई नहीं देती है, जो कि आपको बहुत ही आगे चल के कष्ट देता है। चाहे वो आपके सगे हो या फिर कोई आपके पराये हो, आपको अपनी परछाई दिखाई देनी चाहिए। चलिए, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के सुबह की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और हर रोज की तरह स्वस्थ रहने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी, एक चम्मच शहद और आधे नींबू का रस लेकर के यहाँ पे पी लेती हूँ। उसके बाद जो है ना, पूरे घर में अच्छे से लगाऊंगी झाड़ू। देखिए, झाड़ू लगाने से भी हमारे शरीर का एक्सरसाइज होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज ही करें, अगर टाइम ना हो तो अगर झुक करके थोड़ा सा झाड़ू लगाया जाए ना, तो ये भी एक एक्सरसाइज से कम नहीं होता है। गांव में क्या है ना कि इतना बड़ा जो है ना फूल वाला झाड़ू नहीं होता है, छोटे छोटे से झाड़ू होते हैं जिससे कि झुक करके लगाते हैं झाड़ू, और उससे ना एक्सरसाइज होता है। और गांव की महिलाएं कभी भी एक्सरसाइज नहीं करती है, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहती है। चलिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और आज बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ यहाँ पे पास्ता। और पास्ते को जो है ना डाल दी हूँ, थोड़े से डाली हूँ इसमें सरसों का ऑयल, ताकि आपस में चिपके ना। और वैसे तो मैं इन सारी चीज़ों को नहीं बना के देती हूँ बच्चे को, लेकिन क्या है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं, जब जाकर के मुझे देने पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं दे रही हूँ परी को एक गिलास दूध, जिससे कि वो पी करके अपना रेडी वेडी होगी। और आज चीनू स्कूल जाने के लिए रेडी तो हो रहा था, लेकिन गया नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि ना उसकी तबीयत खराब हो रही थी। जब मैं उसे चेक करी ना, तो उसे फीवर था, तो फिर मैं उसे भेज नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे पास्ता लगभग हो ही गया है, तो इसे मैं हटा लेती हूँ, एक साइड कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना, मेरा टेंशन बना था चीनू पे कि उसे मैं कैसे थोड़ा सा टाइम दूँ, लेकिन वही है ना, सुबह सुबह इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं एक जगह बैठ पाऊँ। इतना पैर हाथ मारने पड़ता है कि कहिए मत। यहाँ पे मैं एक प्याज ले लेती हूँ, उसके बाद इसे मैं कट कर लेती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड भी सुबह सुबह सपोर्ट करते हैं मेरा, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन जो करने लायक होता है वही तो करेंगे। जैसे कि वो दूध लेके आ जाते हैं, बच्चे के स्कूल छोड़ी आते हैं, लेकिन घर के जो मुझे काम करना होता है, बच्चे के लिए लंच वगैरह बनाना होता है, बच्चे के लिए दूध बनाना होता है, ये सब तो मुझे ही करना है ना। और ऊपर से बच्चे की जो फरमाइश होती है, क्योंकि एक जैसा तो लंच लेके जाते हैं नहीं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए, मैं पास्ता बनाने के लिए जो है ना, थोड़े से प्याज आधी और एक टमाटर जो है ना पीस लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्राई पैन चढ़ा ली हूँ, और थोड़े से इसमें सरसों का तेल डाल करके और आधे कटी हुई प्याज डाल दी हूँ। अब इसे अच्छे से मैं भून लूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसका डंठल भी टूट चुका है, तो चलिए चल रहा है काम, जैसे चलने देती हूँ। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं पीसी हुई टमाटर डाल दी हूँ, और थोड़े से मैंने इसमें अदरक डाले थे, जो कि इस वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। एकदम सिंपल सा पास्ता बना रही हूँ, जो कि परी को पसंद है। तो बस परी कह रही थी ना कि मम्मा मुझे ना आज पास्ता इतना देना कि मेरे सारे फ्रेंड खा करके खुश हो जाए। यहाँ पे चीज़ वाला जो मसाला होता है, चीज़ पास्ता मसाला, वो डाल दी हूँ। एकदम बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ, जिसमें कि ना ही तो कोई मैं मिर्ची डाली हूँ और ना ही कोई इतना ज़्यादा मसाला भर के डाली हूँ। देखिए, चीनू बिल्कुल रेडी हो गया था। उसके बाद ये स्कूल नहीं गया था, क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं थी। परी अपने बाल लेके घूम रही है। खैर, बाल तो लेके घूमेगी ही ना, अभी बनाई नहीं है। परी यहाँ पे कह रही थी मम्मा मुझे ना चेक कराओ अच्छा बना है या नहीं, तो उसे मैं चेक करवाई थी। अच्छा लग रहा था, उसे बोल रही थी सारा का सारा पैक कर देना। मैंने कहा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जंक फूड। उसके बाद जो ना, जितना इस टिफ़िन में आया उतना मैं इसे भर करके दे दी थी। और बता भी रही थी परी आकर के घर पे कि मेरे ना सारे फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, बोल रहे थे बहुत ही टेस्टी तेरी मम्मी ने बनाया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी ने तारीफ़ तो किया, बच्चे ही सही। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे परी को मैं दे देती हूँ। उसके बाद इसके मैं बनाऊँगी बाल। देखिए, इसके बाल ना बढ़ नहीं रहे हैं, मेरे जिस तरीके से बाल बढ़ते हैं ना, इसके नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोग में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हो कि दी आप अपने बालों में क्या लगाती हो, इतने लंबे घने बाल हैं। मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस मैं सरसों का ऑयल लगाती हूँ और डव शैम्पू लगाती हूँ। उसके बाद भी मेरे बाल जो है ना, मेरी मम्मी की तरह है। और परी के बाल जो है ना, बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है, इसके बाल ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ही बताइएगा मुझे कि परी के बाल मैं कैसे बढ़ाऊँ, क्योंकि हालांकि अभी वो छोटी है, अभी तो टाइम है, लेकिन जो ग्रोथ है बच्चे का होता है ना, बाल के, आँख के, नाखून का, जैसे भी हो, एक प्रोटीन से ही होता है, खाने पीने से ही होता है। बस मैं इतना जानती हूँ कि शरीर में अगर कोई कमी नहीं होगी ना, तो शरीर विकास होना ही होना है, चाहे बाल हो या नाखून
हो। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं दूध चढ़ा करके और फटाफट से चल गई थी परी को बाय बोलने। और इतना मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मैं आपको आगे चले दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना मुझे ना अचानक से याद आया, दौड़ के आई, दूध उबलने ही वाला था, मतलब गिरने ही वाला था, एकदम पूरा ऊपर आ गया था कि फटाफट से मैं जाकर के गैस को बंद कर दी। और आज बाल बाल बच गया मेरा दूध भी और मेरी जान भी। जान बोले तो जैसे कि पूरा ना दूध उबल के गिर जाता तो क्या होता ना कि पूरा मुझे गैस काउंटर टॉप सब साफ करना पड़ता। बाहर गोफार 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 यार चन्ना है कि अरहर है यार, पता नहीं क्या है ये तो चन्ना के दाल। अरहर दाल तो चिकना होता है यार, चन्ना दाल ऐसी होता है रुखरा रुखरा। मतलब कि आपको भी दाल की परख है? और क्या। अच्छा, गृहिणी मैं हूँ, गृहिणी। दाल के भी परख है और हमें औरत के भी परख है। अच्छा, तो मैं कैसी हूँ? और लेडीज के भी परख है। मैं कैसी हूँ? मैं लेडीज कैसी हूँ? नागिन हम नागिन। नागिन? और आप? नाग। क्या बोले जी? नागिन हूँ। क्या बोले? नागिन। चलिए मैं जल्दी जा रही हूँ बनाने, मुझे लेट हो जाएगा। लाइफ में इंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे खुल के जीना चाहिए तो ज़रूर जीना। इससे क्या होगा ना कि उम्र भी बढ़ेगी और आपको तजुर्बा भी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो मैं है ना आज मैं बनाने जा रही हूँ, पता है क्या? आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहारी डिश, और ये है आपको दाल पूड़ी, जो कि शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा बनता है। तो आज मेरा मन कर रहा था बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। दाल को ना चने के दाल के धो करके अच्छे से डाल दी हूँ, थोड़ा सा नमक और थोड़े से पानी। अब इसे कम से कम हम 2 सीटी लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं और ना ही इससे कम। 2 सीटी में ये जो है ना आधा पका और आधा कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ तब तक जो है ना मैं फटाफट से आटा निकाल लेती हूँ। और ये ड्रम में आप लोगों से कितने बार बोली कि बहुत छोटा है और मुझे बहुत परेशान करता है, तो मैं एक बड़ा लेके आऊँगी और जब भी लेके आऊँगी ना आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से ना आटा लगा लेती हूँ। तो दाल पूड़ी की आटा लगाने के लिए जो है ना इसमें मोम वगैरह भी डालते हैं, जैसे घी तेल, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी ना हमारे यहाँ सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, पेट वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो फिर बस सिंपल सा ही यहाँ पे बना रही हूँ, हेल्दी बना रही हूँ, मुझे ज़्यादा खस्ता करारा नहीं बनाना है। आटा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो इसे मैं थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। रोटी बनाने के लिए भी छोड़ती हूँ। अब यहाँ पे दाल में देख लेती हूँ कि ये पका है या नहीं, क्योंकि 2 सीटी लग चुका है और 2 सीटी में ये पक जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना दाल बिल्कुल पक चुका है। अब इसे हमें कैसे चेक करना है, थोड़ा सा हम इसे मसल के देखेंगे। जैसे ही मसल के देखेंगे ना वैसे ही ये मसल जाएगा, तो समझ लीजिए हो गया। अब यहाँ पे छन्नी में मैं छान लूँगी ताकि इसके सारे पानी निकल जाएंगे। और पानी निकलने के बाद इसे हम अपने हाथों से ही क्या करेंगे कि पूरा का पूरा एकदम सत्तू बना लेंगे, सत्तू की तरह बन जाएगा। उतना भी ज़्यादा मतलब नहीं बनाना है कि एकदम बिल्कुल हो जाए, लेकिन हाँ फिर भी करना है। अब इधर के साइड जो है ना मैं सेवई बना लेती हूँ, क्योंकि दाल पूड़ी के साथ खीर बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी नया चावल नहीं है ना, तो खीर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना ब्राउन कलर का सेवई हो चुका है। अब इसमें मैं आधे किलो से दूध और 1 पाव से पानी, यानी कि 2 गिलास दूध और 1 गिलास पानी डाल दूंगी और इसे कम से कम खौल आने तक अच्छे से पकाऊंगी। तो देखिए बहुत अच्छा सेवई बनता है। बस आपको क्या है ना कि इसे ना सही से पकाना होता है। जब अच्छे से पक जाता है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे मैं ढक करके और थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए 1 खौल आ गया था, तो अब मैं क्या करूँगी ना कि इसमें
डाल दूंगी मैं चीनी। तो चीनी जो है ना मेरे इस बार ना बहुत ज़्यादा डल गया था, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद सेवई बनाई थी, तो थोड़ा सा अंदाज़ा मेरा फेल हो गया था। तो परी के पापा कह रहे थे कि इतना ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए जितना आप डाल दे हो इसमें। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभार होता है। अब खीर तो गुड़ में के बना लूँ, लेकिन सेवई ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गुड़ का। परी के पापा का कहना है कि गुड़ में के ही खाओ, जो भी चीज़ें भी खानी है मीठी। तो मैं इनसे भी बोल देती हूँ कि गुड़ के ही चाय पियो, चीनी के पीने की ज़रूरत नहीं है। तब तो फिर अपना बात वहाँ पे काट लेंगे। यहाँ पे देखिए जो है ना दाल को अब मुझे क्या करना है कि इसे ना सही से जो है ना पूरा का पूरा सत्तू बना लेना है। ऑलमोस्ट ये दाल पूरा सूख चुका था, इसमें से जितने पानी थे ना छन्नी के द्वारा सारा निकल चुका था। तो अब मैं इसे ना पूरा अच्छे से मसल लूँगी। पता है जब हमारे यहाँ ना शादी होता है, जैसे कि शादी ब्याह होता है, तो दाल पूड़ी ना बहुत ही बनता है, बहुत बनता है। तो दाल पूड़ी में देखिए क्या क्या हमें डालना है। थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़े से जीरा, थोड़े से काली मिर्च, थोड़े से नमक और थोड़े से जीरा पाउडर, ऐसे करके ना सारे मसाले डालने हैं। और उसके बाद जो है ना इसे सही से हमें मिला लेना होता है और उसके बाद लोई में इसे भरना होता है। तो पता है जब हमारे यहाँ नई नई बहू आती है ना, तो दाल पूड़ी और खीर से ही स्वागत होता है। और अगर खीर और दाल पूड़ी नहीं खाती है ना, तो ऐसे कहा जाता है ना कि ये नाराज़ है, इसे पैसे देने पड़ेंगे, नेक मांगती है। मतलब कि जब भी दाल पूड़ी बनाती हूँ ना, तो एक चीज़ याद आती है कि ये तो जब हम लोग नए नए जाते हैं ना अपने ससुराल में शादी के दूसरे दिन, तभी हम लोग को मिलता है खाने के लिए। तो बस दाल पूड़ी से ही एक फीलिंग आती है। तो हमारे यहाँ ऐसे कहा भी जाता है कि कन्या उतर रहा है क्या, कि दाल पूड़ी और खीर बन रहा है, ऐसे करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब भी मन करता है जब भी हम लोग बना लेते हैं। हालांकि ये यूपी, बिहार और झारखंड का स्पेशल डिश है, और कहीं तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुनी हूँ, लेकिन हाँ हमारी तरफ बनता है। आप लोग देख सकते हैं अगर अदर स्टेट के होंगे तो कि किस तरीके से मैं फील करी हूँ इसमें। बिल्कुल भी कुछ भी ज़्यादा इसमें वो नहीं है। यहाँ पे देखिए नारियल का बुरादा डाल दी हूँ, जो कि मैं घर पे ही बना के रखी हूँ, और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाली हूँ। और उसके बाद जो है ना ये सेवई बन करके रेडी हो गया था। इतना टेस्टी लग रहा था खाने में। हाँ हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो गया था, पर अच्छा लग रहा था। चलिए अब मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेती हूँ। आप लोगों के ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है आजकल कि आप ना लाइव आइए, आपसे मुझे ना बात करनी है, मिलनी है। तो देखिए मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लाइव आने का मतलब है कि कम से कम कंटिन्यू हमें उसमें 1 घंटा देना ही देना होता है, जो कि हमारे घर में ना इतना टाइम नहीं मिल पाता है जिससे कि मैं 1 घंटा कंटिन्यू उसमें मतलब बैठ करके टाइम दूँ। तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ ज़्यादा। और बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते रहते हैं। ये तो मैं अपने वीडियो को एडिट और अच्छे से जो है ना वॉइस ओवर करके डाल देती हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना मेरे सारे के सारे दाल पूड़ी बन करके रेडी हो गया था, और चीनू अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था, क्योंकि जब इसे स्कूल जाना ही नहीं था तो मैंने इसके ड्रेस चेंज करवा दिए थे। क्योंकि बच्चे की ना आदत खुद ही हमें ऐसा लगवाना चाहिए कि बच्चे ना अच्छे से जो भी करना है कर सके। अब यहाँ पे देखिए मेरे दाल पूड़ी ना एक साथ 3-3 बन रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें डाले हैं ज़्यादा तेल। और हमेशा मैं जो है ना लोहे के कढ़ाई में ही किसी भी चीज़ को तलती हूँ, फ्राई करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि कढ़ाई भी नहीं जलता है, और अगर जल भी गया ना तो फिर उतना ज़्यादा दिखता नहीं है। और अगर हम स्टील वाले या फिर और किसी में करें ना तो फिर वो दिखता है और ज़्यादा मेहनत लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा ना सुबह का ये जो है ना यहाँ तक का काम ख़त्म हो चुका है। अब बच्चे के खाना दे देती हूँ, परी के पापा को दे देती हूँ। अब मैं चलती हूँ अपना जो है ना नहाने धोने में। अभी मैं पोछा नहीं लगाई हूँ, और इस वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय, टेक केयर, लव यू।